Let us focus on the partnership accounts, okay, from 8th question onwards in this session. Okay, clear? Now what is the question number 8? Conversion of fixed capital into what? Fluctuating capital. Fixed capital ko we are going to convert into what? Fluctuating capital. Now what do you mean by fixed capital account? Fixed capital account में क्या बनाते हैं हम? कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, करंट अकाउंट भी बनाते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में यू आर गोइंग टू मेक ओनली कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, so whenever you need to maintain fixed capital accounts, no, everything will be posted where in current accounts. पूरे adjustments हम current account को लेके जाते. Now they are telling that what? No current account, go to where? Capital accounts. पूरा current accounts में जो भी है ना वो पूरा single capital account में adjust करो बोल के बोल रहे. Clear? And capital account में जो balances है ना send that to current current account में जो भी balances है ना वो पूरा capital accounts में भेजने के लिए बोल रहे. Clear? Understood? Now how to do this sum as usual. अब देखो, now if you see, no, there is a balance sheet. It consists of liabilities and assets. Basic ही है, creditors, bills payable, capital. Okay, clear? But if you see, no, there are two accounts. One is fixed capital account and another one is what? Current account balances. Now land and building, debtors, provision, stock, bills receivable, plant and machinery, furniture and fittings, bank, ये भी basic assets ही है. C was admitted as a partner for 1/4 share in the profit. On the following terms, he introduced 2,50,000 as capital. Goodwill is agreed to be nil. Goodwill ही नहीं है firm का. Clear? So no adjustment, no sacrificing ratio, nothing. Clear? It is found that the creditors included a sum of rupees 15,000 which was not to be paid. Creditors में 15,000 का sum है that need not be paid. Clear? Next coming to what? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंटेड टू 20,000. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए होंगे. ओके, क्लियर? वी नीड टू फोकस ऑन दिस एडजस्टमेंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स एज यूजुअल. नेक्स्ट, बिल्स एक्सेप्टेड 40,000 इश्यूड बाय द क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. क्रेडिटर्स को ही रिकॉर्ड नहीं करे. क्लियर? नेक्स्ट, ए प्रोवाइडेड 1 lakh लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ हाउ मच? 12% per annum. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा. बना दो. ये हो गया रिवैल्यूएशन, ये हो गया बैलेंस शीट. अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. इस बार दो अकाउंट्स बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी. एंड देयर आर 3 पार्टनर्स.
नाउ सीमा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बनाना है हमें. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, वी नीड टू फोकस ऑन कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखना है हमें. नाउ इफ यू सी नो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है, करंट अकाउंट बैलेंस कितना है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस आ जाएगा 3 lakhs 2 lakhs, और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है देखो, $80,000 60. ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ये हो गया करंट अकाउंट बैलेंस. परफेक्ट. एनी डाउट्स मा? क्लियर. एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इफ यू सी नो हाउ मच इट इज, 1 lakh. हो गया कैश एंड बैलेंस, हो गया कैपिटल बैलेंस, हो गया करंट अकाउंट बैलेंस, हो गया. एनी डाउट्स? क्लियर, क्लियर. कैपिटल अकाउंट बैलेंस वी हैव रिकॉर्डेड, करंट अकाउंट बैलेंस वी हैव रिकॉर्डेड, एंड कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस रिकॉर्ड करें. नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, वी नीड टू चेक फॉर रिजर्व्स. डू वी हैव जनरल रिजर्व, डू वी हैव लॉसेस? इसमें तो कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, एंड लॉसेस आल्सो देयर आर नथिंग. क्लियर, राइट, परफेक्ट. अब देखो नेक्स्ट वन, सी इज एडमिटेड एज 1/4 शेयर of profit on 1st April 2021 on the following terms. C is to introduce how much, 2,50,000 as his capital. C लाएगा कितना, 2,50,000 as his capital to C's capital account, to C's capital 2,50,000, और ये C capital कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा by cash account 2,50,000. Any doubts? Next देखो, गुडविल इज अग्रीड टू बी व्हाट, नील. गुडविल कितना है, नील, तो एंट्री भी कुछ भी नहीं होता. इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूडेड 15,000 विच वाज नॉट टू बी पेड. क्रेडिटर्स को 15,000 भरने का है, वो पे करने का जरूरत नहीं है. तो क्रेडिटर्स कितना है हमारा, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स देखो 2 lakh. क्रेडिटर्स का वैल्यू देख पा रहे तो यहाँ कितना है, 2,60,000. अब देखो क्रेडिटर्स 2,60,000 है, क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हो रहा बोल के बोल रहा है यहाँ, क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 विच वाज नॉट टू बी पेड. तो 15,000 का भरने का जरूरत नहीं है. क्लियर. सो इट विल बिकम व्हाट, 2,45,000. इज दिस बेनिफिट फॉर द फर्म और लॉस फॉर द फर्म बाय क्रेडिटर्स? क्लियर. एनी डाउट्स? क्रेडिटर का भी हो गया. नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड. इसका मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट करो. ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000. ओके, ये कहाँ आता, सॉरी लॉस, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कितना है वो, नेक्स्ट क्या है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बाद में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितना है, 1,50,000. नेक्स्ट, इसमें से प्रोविजन कितना बोल के बोल रहा, 10% क्रिएट करो. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 15,000. This will become what, 1,35,000. Now if you compare, no, existing provision कितना है, 10,000, and new provision कितना है, 15,000. What is the net loss or net profit? 5,000 is the loss. Clear. Provision for doubtful debts, ये हो गया 5,000. Any doubts मा? Clear. अब देखो next, provision for doubtful debts के बाद में we'll move for further adjustments. It was decided henceforth to follow which account, fluctuating capital account method. ये adjustment देखो, what does this adjustment state is, we need to follow what, fluctuating capital account method.
not fixed capital account method. When we follow fixed capital account method, we are going to open current accounts. But अभी क्या fluctuating method बोले तो no need of what current account, close what current accounts. अब देखो close this current account. Current account में you can see what by balance. This balance will be shifted to capital accounts. यहाँ क्या बोल के लिखेंगे capital accounts. कितना 80,000 और ये हो गया 60,000 account tallied. Clear? This capital accounts will jump over here in the name of by current accounts, which is 80,000 and 60,000. Clear? समझ में आया नहीं आया? It was decided henceforth to follow what fluctuating capital method. Now bills accepted of 40,000 issued by the creditors were not recorded in the books. Bills accepted of 40,000 issued by whom? Creditors were not recorded in the books. ये adjustment कौन बताते? 40,000 टॉपर हो रहे आप लोग, बट ऐसा नहीं करना. बिल्स पेएबल में प्लस. परफेक्ट. क्रेडिटर्स में क्या हो गया? ये क्रेडिटर से क्या हो गया? कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेएबल. क्लियर? कुछ भी नहीं होता. बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इश्यूड बाय द क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. क्लियर? बिल्स पेएबल कितना है देखो? 1 लाख. तो अब 1 लाख को क्या करेंगे? ऐड 40,000. 30,000 40,000 40,000 ना, 1,40,000. और ये यहाँ कट जाएगा और ये आएगा 205,000. एनी डाउट्स माँ? ये हो गया बिल्स पेएबल, बिल्स एक्सेप्टेड का एडजस्टमेंट. ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ हाउ मच? 12% पर एनम. ए ने लोन दिया तो कैश टू एस लोन कितना? 1 लाख. और यहाँ आ जाएगा एस लोन इज हाउ मच? 1 लाख. क्लियर माँ? एनी डाउट्स? समझ में आया? इंटरेस्ट अभी के लिए वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज एंड ऑफ द ईयर. क्लियर? एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहता ना, दैट इज भी नहीं है. क्लियर? समझ में आया नहीं आया? इंटरेस्ट का कुछ भी बातचीत नहीं है. अभी हो गया सम. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दो, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो, कैश एंड बैंक अकाउंट. क्लियर? एनी डाउट्स माँ? डन विद द सम माँ? अब देखो ये कितना हो गया? 20 + 5 25. 25 में 15 निकाल दिए तो कितना होता भाई? लॉस ट्रांसफर्ड. क्लियर? इट विल गो टू होम? ए एंड बी. डिड दे मेंशन एनी रेशियो? ये पूरा सम में मेरे को कहा भी नहीं दिखा. सो 1:1 ले सकते. 1:1 लिए समझो. 25 में 15 गए तो 10 रहता. क्लियर? 10,000 विल बी शेयर्ड इन व्हाट रेशियो? 5,000 और ये हो जाएगा 5,000. क्लियर? तो ये रिवैल्यूएशन जब लॉस रहता ना, दिस विल जंप ओवर हियर टू लॉस ट्रांसफर्ड. कितना? 5,000 5,000. एनी डाउट्स? क्लियर? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ यू सी नो, दिस इज 3 lakhs, दिस इज 80 380. क्लियर? हाँ बोलो. हाँ हाँ. पेएबल नो, क्रेडिटर आर कन्वर्टेड इनटू पेएबल. वी आर एक्सेप्टिंग द बिल, तब बिल्स पेएबल होता. वी नीड टू रिसीव द बिल मीन्स बिल्स रिसीवेबल होता. क्लियर? वी एक्सेप्टेड, हमारा क्रेडिटर्स जो था ना, क्लियर, हैव कन्वर्टेड दैट इनटू व्हाट? बिल्स पेएबल. ओके क्लियर? ये हो गया. अब 380 - 5 कितना होता? 2 बैलेंस कैरीड डाउन. ये हो जाएगा 3,75,000. 2 लाख
55,000 and 2,50,000. Now you are having two options to do this. हम क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, राइट? सो यू आर हैविंग एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को करंट अकाउंट में लिख के तब जो बैलेंस आता ना तब उसका बैलेंस को यू कैन ट्रांसफर टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट्स. दैट इज एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अवेलेबल टू यू. ओके, ये रिवैल्यूएशन लॉस है ना, ये जनरली कहा जाता करंट अकाउंट में जाता. क्लियर? ये यहाँ लिख के ये बैलेंस जो रहता ना, दैट बैलेंस यू कैन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. एनीथिंग इज फाइन. ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता. अल्टीमेटली योर कैपिटल अकाउंट्स आर दिस मच. क्लियर? समझ में आया? Ultimately these are your capital account balance. Okay, these are your capital account balance. This balance carried down जब यह लिखे ना, to balance carried down, this balance will go where? Into balance sheet. बैलेंस शीट में चले जाएगा कैपिटल्स बोल के. कैपिटल्स ए बी एंड सी. ए बी सी का कितना है? 3,75,000 और ये हो गया 2,55,000 और ये हो गया 2,50,000. एनी डाउट्स माँ कैपिटल्स में? बैंक बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस इज 1 लाख. 1 + 250 350 350 + 450. तो ये हो जाता बाय बैलेंस कैरिड डाउन. $4,50,000. क्लियर? ये हो गया बैंक अकाउंट का बैलेंस 4,50,000. एनी डाउट्स? बैंक बैलेंस भी हो गया. अब देखो, देर आर प्लेंटी ऑफ एसेट्स विच वी डिड नॉट रिकॉर्डेड ओवर हियर. अब उनका टाइम आ गया. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वी हैव रिकॉर्डेड ओवर हियर एंड रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी आ गया और कैपिटल अकाउंट्स भी लिख लिए. अब देखो फर्स्ट वाला लैंड एंड बिल्डिंग 3 lakhs. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग इज हाउ मच? 3 lakhs. यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 3 lakhs. क्लियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्या है? डेटर्स. डेटर्स का एडजस्टमेंट तो हो गया. स्टॉक. स्टॉक इट इज हाउ मच? 1,50,000. नेक्स्ट क्या है? बिल्स रिसीवेबल 60,000. नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 2 lakhs. नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स 50,000. फर्नीचर एंड फिटिंग्स के बाद में बैंक बैलेंस इज 1 लाख. बैंक बैलेंस तो हमने एडजस्ट कर दिया था ना, 45 450,000. 1 लाख + 250 + 1 लाख 4,50,000. विद दिस वी हैव डन द सम. क्लियर? एंड बैलेंस शीट टोटल भी सेम सेम आ जाना चाहिए. कितना आया? परफेक्ट. 13,45,000. एनी डाउट्स? क्लियर? क्लैरिटी है या नहीं है? हाँ बोलो. करंट अकाउंट, दैट इज व्हाट द सम इज व्हाट? करंट अकाउंट नो मोर. कन्वर्ट इनटू व्हाट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. करंट अकाउंट का बैलेंस पूरा यहाँ आ गया ना कैपिटल में. यू सी, इफ यू सी द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस नो, उसमें पूरा करंट अकाउंट का बैलेंसेस भी इंक्लूडेड है. क्लियर? समझ में आया करंट अकाउंट क्यों एडजस्ट हुआ, कैसे एडजस्ट हुआ? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अगेन आई एम रेडी टू एक्सप्लेन. गाइस समझ में आया नहीं आया? Now Seema. So again, this time what sum we are having? This time adjustment of capital accounts by opening current account. Adjustment थोड़ा पार्ट हमने 7th sum 6th sum में करा था. अब we will focus more on this sum. Okay, ये 9th sum में सीखेंगे अभी. और क्लियर? नथिंग न्यू. लास्ट एक पॉइंट डिफरेंट रहता बस. क्लियर? रिमेनिंग ऑल द प्रोसीजर एवरीथिंग इज सेम ओनली. ओके, हर एक क्वेश्चन में एक एक नया पॉइंट रहता. ठीक है? क्लियर? नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल डू as usual? capital account balances. next cash account balance. if you see no, इस बार क्या है? आशीष, नमिश एंड गीता. ANG. क्लियर? ANG. ओके, आप कंप्लीटली लिखो. ठीक है? आशीष, नमिश एंड
गीता. Clear? Now what is the capital account balances we are having? 3,10,000 and 2,90,000. So by balance brought down 3,10,000 and 2,90,000. Any doubts? Capital account balance और cash account का balance कितना हो रहा है? To balance brought down. Cash account balance is how much? 41. Any doubts? समझ में आया नहीं आया? अब देखो, नाउ सीमा, आशीष नमीश हो गया, ये कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया और गीता का हो गया. यू कैन चेक फॉर व्हाट रिजर्व्स. रिजर्व कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड वी आर हैविंग व्हाट 20,000. और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कुछ दिए क्या यहाँ? गीता बॉट दिस, सो बैड डेट्स आर सो एंड सो, फर्नीचर सो एंड सो, स्टॉक से, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड का है. सो विल टच दिस पार्ट लेटर. ओके, रिजर्व्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंस वी आर हैविंग व्हाट वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओनली. क्लियर? एंड इस साइड कुछ लॉसेस है क्या? लॉसेस क्या नाम बोल के रहता? गुडविल रहता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहता. क्लियर? आई डोंट सी एनीथिंग ओवर हियर, so no losses, no sharing. Clear? Now straight away we will move to what? Adjustments. General reserve. Okay, 50,000. यहाँ देखो, by general reserve कितना है? जनरल रिजर्व 50,000. व्हाट इज द रेशियो? 3:2. सो क्या करना? 50,000 इंटू 3 अपॉन 5. 5 1 जा, सो 10,000 इंटू 3 30. सो 50,000 इंटू 2 अपॉन 5. 5 1 जा 10. 10 2 जा 20. 20,000. सो जनरल रिजर्व में कितना हो जाता? 30,000 और एक 20,000. एनी डाउट्स? जनरल रिजर्व हो गया, राइट? क्लियर? समझ में आया नहीं आया? ओके, ये है हमारा बेसिक स्टेप. क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप पूरा रेड पेन से रिकॉर्ड करा मैं. क्लियर? नाउ सेकंड स्टेप क्या? एडजस्टमेंट्स फॉलो कर लेंगे हम. क्लियर? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड हाउ मच? 2 lakhs. सो पूरा गुडविल लाएगा क्या नया पार्टनर? नो, ओनली हिज शेयर. उसका शेयर कितना है? 1/4. 4 1 जा 4 5 जा, ये कितना हो जाता? 50,000. He will bring 50,000. So Geeta bought 3 lakhs as her capital and her share of goodwill in cash. So goodwill will lie or capital will lie. Okay, to G's capital. To G's capital. कितना है G का कैपिटल? 3 लाख. और ये आ जाएगा यहाँ बाई कैश. ये हो गया 3 लाख. क्लियर? एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल कितना लाएगी वो? 50,000. एंड यहाँ आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. बट द थिंग इज यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है. गुडविल विल बी शेयर्ड इन व्हाट रेशियो? गुड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो दिए क्या यहाँ? आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स Nimish was adjusted taking Geeta's capital as a base. Okay, excess or shortage, opening current account. बस उतना ही. So nothing is given. So unless nothing is specified, sacrificing ratio is nothing but old ratio. Old ratio is what? 3:2. So same 50,000 अभी बांटे 3:2 ratio में 30,000 और 20,000. Any doubts ma? Clear? ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड. नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 2,000. क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स. अब डेटर्स का एडजस्टमेंट आ गया. देखो डेटर्स कितना है ऑलरेडी? 90,000. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे आर आस्किंग व्हाट? 5% ऑन डेटर्स. पहले कभी भी देखो डेटर्स का ऑर्डर ऐसा ही रहना. डेटर्स का ऑर्डर कितना है? 90,000. इसमें से पहले हमें बैड डेट निकालना. व्हाट आर बैड डेट्स हियर? 2,000. सो ये आ जाता है 88,000. And what is the provision for doubtful debts? Maintain 5%. 5% of 88,000. 88,000 into 5 upon 100. ये हो जाता 4,400. Any doubts? So ये हो गया 4,400. ये निकालने के बाद कितना रहता? 83,600. Any doubts? Clear? समझ में आया नहीं आया? 83,000
600। क्लियर? ये बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों भी कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। नॉट डायरेक्टली, बैड डेट्स नहीं था पहले, सो ये आ जाएगा कितना? 2000 बोल के। क्लियर? एंड कमिंग टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 4400। अर्लियर भी प्रोविजन था 1000, सो न्यू लॉस इज व्हाट? 3400। होने के बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होने के बाद फर्नीचर वाज फाउंड एज व्हाट? furniture was undervalued by 65,400. now furniture was undervalued बोले तो क्या? इसका वैल्यू हमने कम दिखाया था, बट एक्चुअली उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे भी, सो हमें करेक्ट करना चाहिए। इट इज नॉट माइनस, इट इज एड प्लस। फर्नीचर 2,20,000 एड व्हाट? सो ये हो जाता 285,400। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद में क्या है? स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष, हाउ मच? 1,30,000। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर 1,30,000। इफ यू सी स्टॉक नो, इट इज 1,40,000। हाँ, निमिष ने स्टॉक ले लिया टू स्टॉक कितना? टू स्टॉक, ये हो गया कितना? 1,30,000 निमिष हैज टेकन। एंड ये ट्रांजैक्शन की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच? 10,000 टू स्टॉक कितना? 10,000। समझ में आया? स्टॉक ये हो गया, वो हो गया। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आशीष एंड निमिष आर टू बी एडजस्टेड। अब देखो एक बार पूरा सामने देख लो, दिस इज द केयरफुल एडजस्टमेंट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। उससे पहले आप पूरा रिकॉर्ड कर लो, ये पूरा ठीक तरह से हो गया अभी तक जो भी कराया मैं। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? नाउ सीमा, हियर फर्नीचर वॉज अंडरवैल्यूड, यह आता। एनी डाउट्स? फर्नीचर का हो गया, स्टॉक 10,000 इज डन, बस यही है एडजस्टमेंट्स। अब देखो माँ, हियर वी आर हैविंग व्हाट? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फंड टू बी डिटरमाइंड हाउ मच? 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फंड टू बी डिटरमाइंड एज व्हाट? 30,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कितना है? 20,000। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 20,000, बट क्लेम इज हाउ मच? 30,000। इसमें 10,000 है क्या? नहीं है। वी नीड टू ब्रिंग इट आउट एंड दिस इज व्हाट? लॉस। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WMCC लिख लिया मैं, 10,000। एनी डाउट्स? टिल हियर वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। अब लास्ट एडजस्टमेंट आ गया। After the above adjustments, the capital accounts of Ashish and Nimish were to be adjusted, taking Geeta's capital as base. कल एक सम करा था हमने, okay? The new partner will bring 1 lakh for one part. So remaining parts के हिसाब से we have calculated the what? Capital. अभी भी same. Now the question comes is, उस question में new ratio दिया था, इस question में new ratio is not given. So how to find? We are having one thing called as what? 1/4 share. क्लियर? 1/4 शेयर। अब देखो C गेट्स व्हाट? 1/4। अब एक वाटरमेलन ले लेंगे हम, ओके? पहले कौन से रेशियो में शेयर करते थे? 3:2। मतलब फर्स्ट A जो है ना 3 पार्ट ले लेता था, B जो है ना 2 पार्ट लेता था। अब C आ गया, ये वाटरमेलन कैसे बांटेगा? 1/4। तो 1 पार्ट बिलोंग्स टू व्हाट? C। बचा कितने पार्ट्स है? देखो 3 पार्ट्स। These 3 parts are to be shared among whom? A and B. What is the ratio? 3:2। तो क्या होता? So 1 part निकाल दिए तो बचा कितना? 3/4। क्लियर? टोटल 4 parts, उसमें 1 part belongs to what? C. So remaining parts are how much? 3 parts. 3/4 need to be shared among A and B. What is the ratio? 3/5. 3/4 into 2/5, ये कितना होता? 9/20।
ये कितना होता 6/20, और इसको भी प्रोपोर्शन में बना दो 1/4। क्या करना पड़ता 20 लाना बोले तो 5/5। सो ये कितना हो गया 5/20। सो 9:6:5। क्लियर? एनी डाउट्स? आप यहां भी काउंट करो, टोटल कितने पार्ट्स है 20। 9 and 6 बिलोंग्स टू व्हाट ए एंड बी। सो बचा कितना 9 + 6 इज व्हाट 15। तो 5 ही बचते राइट। तो 9:6:5। अब इसको बेस में रख के वी नीड टू डू द सम। नाउ Geeta bought how much? 3 lakhs as her capital. For how many parts? For 5 parts she bought 3 lakhs. So 1 part का value कितना होता 3 lakh upon 5, which is what 60,000. 1 part का value 60,000 है. So यहाँ 9 parts means how much? 60 into 9 5,40,000. 60 into 6 3,60,000. ये आएगा यहाँ. And big one to balance carried down कितना है 5,40,000, 3,60,000 एंड ये 3 lakhs। क्लियर? ये तीनों भी कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। मैं बताता हूँ फिर से। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सम। 5,40,000, 3,60,000 एंड 3 lakhs। अब देखो अभी तक जो भी सम करे ना, आफ्टर फिनिशिंग रिवैल्यूएशन, आफ्टर फिनिशिंग कैपिटल अकाउंट, वी यूज्ड टू गेट द बैलेंसेस। अभी क्या पहले ही आ गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मालूम हो गया हमें। क्लियर? समझ में आया? कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस वी हैव अंडरस्टूड। कैसे? फिर से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्या है एडजस्टमेंट? गीता's कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग व्हाट गीता's कैपिटल एज बेस। गीता कैपिटल को बेस लेना बोले तो वो कितना लाई 3 lakh लाई। फॉर हाउ मच पार्ट? 1/4 पार्ट। Clear? For 1/4 the value is 3 lakhs. So what about the remaining? उसको क्या कर सकते हैं आप? इसको कैलकुलेट करने के लिए और एक मेथड भी है। क्लियर? फॉर 1/4 पार्ट शी इज ब्रिंगिंग 3 lakhs. सो टोटल 1 पार्ट के लिए कितना लाएगी? x ले सकते हैं इसको। सो यू कैन डू व्हाट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे कितना हो जाता है? रिवर्स हो जाता। x इज इक्वल टू 3 lakh into 4 विच इज 12 lakhs. टोटल फर्म वैल्यू इज हाउ मच? 12 lakhs. 12 lakhs में 3 lakhs निकाल दो सी का। अब कितना बचता 9 lakh नीड टू बी एडजस्टेड बिटवीन होम ए एंड बी। व्हाट इज द रेशियो? 3:2। कितना होता 9 lakh into 3/5 is what 5,40,000। और ये कितना हो गया 3,60,000। अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स? वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट नो यू कैन डू इट। पहले न्यू रेशियो फाइंड करके बेस बनाओ, वरना तो क्या 1/4 पार्ट के लिए शी बॉट व्हाट 3 lakhs। 1/4 ऑफ वाटरमेलन, 1/4 ऑफ वाटरमेलन के लिए 3 lakhs लाई वो। टोटल वाटरमेलन का वैल्यू कितना रहता 12 lakhs। 12 lakhs में 3 lakhs बिलोंग्स टू सी। बचा कितना 9। व्हाट इज द रेशियो? 3:2। ये भी कर सकते हैं आप। क्लियर? समझ में आया? बट द थिंग इज जब सैक्रिफाइसिंग पार्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही बेटर रहेगा। समझ में आया? क्लियर? यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्ट जो है ना इक्वली बोल के वैसा नहीं दिए। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। दैट इज द रीजन वी हैव डन लाइक दैट। क्लियर? बट अगर सैक्रिफाइसिंग पार्ट रहा तो न्यू रेशियो से ही, न्यू रेशियो मेथड इज ओनली अप्रोप्रिएट। क्लियर? दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट इन एनी सिचुएशन। क्लियर? आ गया? पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, बेस बनाओ, फिर सम करो। क्लियर? दिस इज द बेटर मेथड एक्चुअली। अब ये हो गया कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, ये हो गया ये पूरा फर्नीचर एंड ऑल। अब बचा क्या है देखो, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। क्लियर? एनी डाउट्स? अब देखो माँ विल क्लोज ऑफ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको इतना एम्प्टी करने का जरूरत नहीं है। ये साइड क्या है 65,400। ये भी कितना होता 65,400। इसमें से ये 5,400, 15,400, 25,400 ये निकाल दिए तो कितना रहता 40,000। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 2 A and N 3:2। 3/5 40,000 इंटू 3/5 कितना हो जाता 24,000 और ये 16,000 हो गया। एंड दिस टाइम नो इट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कहा जाता परफेक्ट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितना 24,000, नहीं नहीं, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बोल के लिखते, क्लियर, एंड हियर यू विल राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली 24,000, 16,000. Any doubts? We are done with this revaluation. We have transferred this profits and losses. अब देखो कैपिटल अकाउंट में, अब देखो सर आपने तो यहाँ पूरा नहीं पढ़ा. Now see, we have done what first part, adjusted on basis of what Gita's capital as a base. But यहाँ एक point है, excess, shortage or adjusted by opening which accounts? Current account. This was only the main point, right? क्वेश्चन में यहां भी देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग विच अकाउंट? करेंट अकाउंट. नाउ आप देख रहे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 5,40,000. ये पूरा देखो 5,40,000 है क्या? उससे ज्यादा भी रह सकता, उससे कम भी रह सकता. ये कितना है? 3 लाख. ये 330, 360, 360, 384, 384 एंड 5,40,000. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर. हाउ मच? 1,46,000. दिस इज नथिंग बट बाई एस करंट अकाउंट. इसको क्या बोलते हैं? एस करंट अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट से बैलेंस शीट यहां जाएगा, एस करंट अकाउंट. नहीं नहीं, 3,10,000 है क्या कैपिटल? ओके फाइन, सॉरी मैम. 3,10,000, 340, 340, 370, 370, 394, 394, 4, 540 सेट हो गया. 1,46,000. नेक्स्ट 290 प्लस 20, 310, 310 प्लस 20, 330, 330 प्लस 16, 346. और इस साइड देखे तो कितना? 373,000 हो रहा, सॉरी 360 plus 130, 490,000. So this becomes what? 4,90,000 on the credit side, and this becomes how much? 290, 310, 310, 330, 330, 346,000. तो ये निकाल दिए तो कितना रहता? 1,34,000. क्लियर, ये हो जाएगा 1,34,000. नाउ सिमिलरली दिस विल ऑल्सो जंप ओवर ईयर. क्या बोल के? एंस करंट अकाउंट बोल के. क्लियर, 1,34,000, 144 आना चाहिए, सॉरी 144, 1,44,000. एनी डाउट्स? और जी का कितना है? 3 लाख है यहाँ, ये भी 3 लाख सेट हो गया. राइट, परफेक्ट मा. एनी डाउट्स? कैपिटल अकाउंट्स भी ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट्स भी ट्रांसफर कर दिया. अभी हमारा लास्ट काम क्या है? वी नीड टू चेक फॉर अदर लायबिलिटीज एंड अदर असेट्स. कितना है यहाँ देखो? क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डन, कैपिटल अकाउंट्स आर डन. क्रेडिटर्स कितना है देखो? 1,10,000. क्रेडिटर्स 1,10,000 हो गया. वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ ही लिख लिए. कैपिटल अकाउंट्स डन, जनरल रिजर्व करने का जरूरत नहीं है. एक बार एसेट्स चेक कर लेते. कैश है फर्स्ट, सो विल क्लोज ऑफ कैश अकाउंट ऑल्सो फर्स्ट ओनली. सो यहाँ से बाई बैलेंस आ जाएगा आपको. बाई बैलेंस कैरी डाउन 41, 341, 341, 391,000. ओके, कैश बैलेंस इज हाउ मच? 3,91,000. ओके, $3,91,000. एनी डाउट्स मा? कैश अकाउंट क्लोज हो गया. अब देखो नेक्स्ट क्या है? डेटर्स है. डेटर्स का अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लिया हमने. नेक्स्ट वन स्टॉक. स्टॉक ऑल्सो वी डिड नॉट राइट. स्टॉक लिख लेंगे. स्टॉक कितना है देखो? 1,40,000 स्टॉक हो गया. हाँ परफेक्ट, एन ने ले लिया. नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स वी हैव डिक्रीज इट. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखे. प्लांट एंड मशीनरी इज हाउ मच? 2,90,000. एनी डाउट्स? विद दिस वी हैव डन. अभी बैलेंस शीट का टोटल कितना आना चाहिए? 13,40,000 आता. विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस 9th सम. एनी डाउट्स? अब एक बार फिर से रिवाइज करता हूं. देखो 9th सम में सब कुछ सेम ही है, बहुत इजी है. बट द थिंग, लास्ट एडजस्टमेंट जो है ना, वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना चाहिए? अभी फिर से समझाता हूं. देखो, एक नया पार्टनर जो पैसे ला रहा ना, उसको बेस बना के यू नीड टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स. क्लियर? वो कैसे? सिंपल. 1/4 के लिए वो कितना ला रहा? 3 लाख. सो 1/4 ऑफ द वाटरमेलन वैल्यू इज हाउ मच? 3 लाख. सो टोटल फर्म का वैल्यू कितना हो जाता? उल्टा करो उसको. 3 लाख इंटू 4/1. 3 लाख इंटू 4/1, दैट विल बिकम व्हाट? 12 लाख. टोटल अभी पूरा वाटरमेलन का वैल्यू कितना हो गया? 12 लाख. 3 लाख को असाइड. किसका है 3 लाख?
गीता इन दिस, और सी का समझ लो एक नया पार्टनर का 3 लाख है. सो 12 लाख में 3 लाख गया, समझो कितना रहता 9 lakhs. 9 lakh share it among old ratio. Clear? That is one way. Or else new ratio, new part और old ratio यहाँ सेम है. क्लियर? समझ में आया नहीं आया? That's it. With this we have understood this sum, I believe. अब देखो सेम क्वेश्चन में adjustment of capital only, but this time made by what? Cash. Last time we have opened what? Current accounts. Clear? Current accounts. इस बार क्या करेंगे हम? कैश से करेंगे. You want 1 minute time to record this? Now see ma. Next to what you can see? Adjustment of capital to be made by cash. Adjustment of capital made by cash. Same to same sum. Last तक same. बट क्या करना? कैश से एडजस्ट करना. क्लियर? अब करेंगे देखो. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट सो एंड द फर्म शेयरिंग सो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2. क्लियर? On 1st April 2018, Nidhi was admitted for partnership 1/4 share in the profits of the following terms. Okay. So Sanjana and Alok are there. Now Nidhi आ गई पार्टनर. समझ में आया? Goodwill of the firm was valued how much? 4 lakhs. तो पूरा लाएगी क्या? Nidhi bought necessary amount. कितना होता वो? 4 lakh into 1/4 1 जा 4 1. ये कितना होता? 1 lakh में जाता. Clear? Any doubts? Now half of which was withdrawn by old partners. फर्स्ट सम में करे ये. पार्टनर्स विड्रॉ करे तो कैसे करते हैं? क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय सो एंड सो. अब पढ़ सकते हैं. निधि बॉट 3 लाख एज अ कैपिटल, ये भी देख लो. एंड रिमेनिंग आर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देयर इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर? नहीं है. सेम टू सेम लास्ट सम के जैसा 1 minus 1/4 विच इज 3/4. तो 3/4 इंटू 3/5 कितना? 9/20. नेक्स्ट 2/4 इंटू 2/5 3/5 इंटू 3/4 3/4. हाँ वही करेक्ट ही है. सॉरी सर. 9:6:5 सेम लाइक लास्ट सम. 3/4 इंटू 3/5 3/4 इंटू 2/5. तो ये 9/20 हो जाएगा. ये 6/20 और 1/4 को कर लिए तो 5/5 5/20. सेम सम. क्लियर? 9:6:5. बट इस बार बेस कितना बनता? 3 लाख. ओ ये भी सेम है. 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना होता? 60,000. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया नहीं आया? ओके. ये हो गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हाउ मच मा? 5 लाख एंड और कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,66,000. कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस हो गया. अब देखो रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज देयर. वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कुछ दिया क्या यहाँ? आई डोंट सी, बट बाद में ही शेयर कर लेंगे. कुछ लॉसेस है क्या? नहीं है. जनरल रिजर्व भी नहीं है. क्लियर? नाउ निधि बॉट 3 lakhs एज अर कैपिटल. सो टू एंड्स कैपिटल अकाउंट कितना? और यहाँ आएगा भाई हो गया. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 4 lakhs. उसका 1/4 कितना होता? 1 lakh. And that goodwill is to be shared among the partners. Okay, unless new ratio is given, old ratio is only what? Sacrificing ratio. 1 lakh कितना रेशियो में? 3:2. अब तो आप 60 and 40. Half of the goodwill is withdrawn by the old partners. तो कैश बोल के लिखना, ये इंपॉर्टेंट है. गुडविल बोल के नहीं लिखना. 60 का आधा कितना होता? 30,000 और 40 का आधा कितना होता? 20,000. यहाँ आता बाई एस कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट.
कितना? 30,000, 20,000। क्लियर? एनी डाउट्स? 30,000 एंड 20,000 हो गया सम। अब देखो स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 20%। स्टॉक कितना है? 1,50,000। दिस इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 30,000। कितना होता अब? 1,80,000। यहाँ आता बाई स्टॉक कितना? 30,000। स्टॉक के बाद में क्या है? फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड टू 90%। फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड टू 90%। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर कितना है? 3 lakhs। दिस इज रिड्यूस्ड टू 90% विच इज 2,70,000। मतलब कितना कम हुआ? 30,000। दिस इज इंपॉर्टेंट। टू एंड बाई में फर्क मालूम होना चाहिए। टू फर्नीचर कितना है वो? 30,000। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स वेयर टू बी वैल्यूड एट 3 lakhs। इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 260। दिस वॉज वैल्यूड एट व्हाट? 3 lakhs। तो ये कितना हो जाता? 40,000। क्लियर? ये 40,000 कहा जाता, यहाँ आ जाता। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स के बाद में निधि बॉट 3 लाख एज अर कैपिटल एंड रिमेनिंग वेयर एडजस्टेड बाई संजना एंड आलोक इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी आ गया था 9:6:5। सो सेम 3 lakhs फॉर 5 parts मीन्स व्हाट? 9:6। सेम लाइक लास्ट सम कितना होता है ये? टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,40,000 एंड नेक्स्ट क्या है? 3,60,000, 3 lakhs। ये अब देखो सेम सम करने से पहले ही हमें क्या मालूम है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ SANN। नहीं देखा मैं, सॉरी। इन्वेस्टमेंट्स वेयर 3 lakhs एंड आलोक टुक ओवर एट दिस वैल्यू, सॉरी। हाँ, सो ये 3 lakhs का क्या होता? ये 3 लाख यहाँ आता देखो इनर कॉलम में, बट आलोक हैज टेकन दिस। अब 3 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता? 0। अब देखो 40,000 इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स में, ये तो करेक्ट है, बट यहाँ आ जाता टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना? 3 लाख। क्लियर? एनी डाउट्स? इसमें और उसमें फर्क नहीं है। 3,60,000 एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? दिस इज 3 lakhs। क्लियर? एनी डाउट्स? Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. Prepare revaluation account. हाँ बोलो। हाँ, क्लोज करना। अभी एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू कैश बोले तो कैश डाल के बैलेंस करना। एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू करंट अकाउंट बोले तो करंट अकाउंट डाल। क्लियर? इफ नथिंग इज मेंशन व्हाट यू विल डू? एडजस्टमेंट करंट अकाउंट करेंगे जनरली, बट कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है समझो, तब कैश कर सकते हैं। जनरली कैश को तो नेगेटिव नहीं लेके जा सकते ना। कैश बैलेंस 50,000 ही है एंड यू सी हियर इट इज व्हाट? एडजस्टमेंट टू बी मेड 2 lakhs 3 lakhs। तो कैश रहता क्या? नहीं, राइट? पार्टनर नीड टू टेक फ्रॉम द फर्म, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ में आया? और ब्रिंगिंग इनटू द फर्म। क्लियर? अंडरस्टूड? डिड नॉट अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आया? अब देखो ये 30 हो गया, ये कितना? 30 + 40 70,000। ये कितना हो गया? 30 + 40 70,000। 70,000 में 30,000 गया तो कितना हो गया गेन? 40,000 शेयर करने का है। व्हाट इज द रेशियो? 24,000 16,000। क्लियर? समझ में आ गया? ये रिवैल्यूएशन कहा जाता है, यहाँ जाता 24,000 एंड 16,000। इंपॉर्टेंट थिंग देखो, अभी ये रेट से कर रहा हूँ। अब ये कितना? 5,05,60 584,000। क्लियर? बट इफ यू सी हियर नो, ये कितना है?
wait 1 second, we are having workman compensation fund of 60,000, there is no adjustment, तो ये क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कितना 60,000, what is the ratio 3:2, 36,000 24,000. अब देखो ये टोटलिंग करके यहाँ आएंगे, when you start doing totaling, no, ये कितना है 5 plus 560 584 590 6,20,000. यहाँ अब ये कितना आता है 6,20,000. 620 में ये निकाल दिए तो कितना 30 54 84 570 निकाल दिए तो 50,000 यहाँ आता. क्लियर 50,000. सो दिस इज व्हाट टू कैश अकाउंट. ये टू कैश अकाउंट कहाँ आता, यहाँ बाई एस कैपिटल अकाउंट. अब 4 लाख 440 456 460 480 हो गया इस साइड, एंड दिस साइड इफ यू सी नो 360 660 20 6,80,000 हो रहा. टोटल इज 6,80,000. तो 6,80,000. ये बैलेंस कितना हो गया अभी 2 लाख हो गया कैश अकाउंट बैलेंस. Why? Because this is 480 now. 4 plus 40 440 440 minus 4 excuse me, I'm sorry, 440 plus 160 16 plus 24, ये पूरा 480. सो 680 में से 480 निकाल दिए तो 2 लाख. ये 3 लाख सेट हो गया. ये बाई कैश है. अकाउंट टू अकाउंट ऑलवेज ऑपोजिट ही रहता एडजस्टमेंट. कितना है वो 2 लाख. क्लियर. ये अकाउंट भी क्लोज कर देंगे यहाँ 23366 6,16,000 ना 616 में से ये गए तो कितना होता कैश अकाउंट का बैलेंस, परफेक्ट. ये हो गया बाई बैलेंस कैरिड डाउन 6,66,000. ये कैश अकाउंट बैलेंस जाएगा यहाँ. कितना 6,66,000. एनी डाउट्स? वी आर डन विद दिस. कैश अकाउंट हो गया, स्टॉक फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया. वी हैव डन स्टॉक, वी हैव डन फर्नीचर, वी हैव डन इन्वेस्टमेंट, वी हैव डन कैश. डेटर्स देखो, डेटर्स का कुछ नहीं करे, सो डेटर्स लिख लेंगे. डेटर्स कितना है 1,46,000 माइनस 2,000, so this will become 1,44,000. क्लियर. और क्या है यहाँ क्रेडिटर्स है 60,000 का. क्रेडिटर्स 60,000. और क्या है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 हो गया. ये बढ़ गया, कैपिटल्स हो गया. खत्म. ये टोटल कितना हो गया 540 प्लस 360 9 प्लस 3 12,60,000. और सो ऑब्वियसली इस साइड भी कितना ही रहेगा 12,60,000. क्लियर. वी हैव डन द सम. एनी डाउट्स मा इन दिस? कैश का बैलेंस 6,66,000 आया. With this we have done the sum. Clear. We'll move to the next sum. ये एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं समझ में आया मैं. Done but 10th one. Clear. We are having any doubts? Please make a note of this sum.